कहते हैं हर नई शुरुआत के पीछे एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें टूटने नहीं देती, जो हर अंधेरे के बाद हमें फिर से उठने की ताकत देती है। और नवरात्रि उसी शक्ति को पहचानने की एक पवित्र यात्रा है। नवरात्रि का पहला दिन केवल एक त्योहार की शुरुआत नहीं होता। ये उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत होता है जो पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता और संतुलन का आधार मानी जाती है। और इस दिन हम जिस देवी की पूजा करते हैं वे है माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री और माँ दुर्गा का पहला स्वरूप। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ शैलपुत्री की कहानी केवल एक जन्म की नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो त्याग, प्रेम, शक्ति और पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का पहला जन्म माता सती के रूप में हुआ था। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। उनका प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि स्वयं देवता भी उस प्रेम की प्रशंसा करते थे। लेकिन इस कहानी में एक दुखद मोड़ भी आया। माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का सरल और विरक्त जीवन स्वीकार नहीं था। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन एक बेटी का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वो अत्यंत पीड़ादायक था। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति के अपमान को सहना माता सती के लिए असहनीय था। उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण जैसे पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कंपाने लगा। कहा जाता है कि शिव की जटा से वीरभद्र नामक एक भयानक योद्धा प्रकट हुए। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष के अभिमान को भी समाप्त कर दिया। लेकिन शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। इसीलिए अगले जन्म में वही दिव्य शक्ति पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और इस बार वो माँ शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। माँ का ये स्वरूप हमें एक गहरी सीख देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। माँ शैलपुत्री को अक्सर नंदी बैल पर सवार दिखाया जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इन सभी प्रतीकों का भी एक गहरा अर्थ है। नंदी बैल धैर्य, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, ये 3 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर इन तीनों शक्तियों को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। कमल का फूल पवित्रता और जागृति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कीचड़ में रहकर भी पवित्र और सुंदर बना जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत की जाती है। घट स्थापना को नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक माना जाता है। इसमें मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। ये कलश सृष्टि की ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को इस दिन पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है। पीला रंग ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जबकि देसी घी पवित्रता और शुद्ध भाव का संकेत देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। योग परंपरा के अनुसार ये दिन मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वो ऊर्जा केंद्र है जो स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और विश्वास आता है। इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और अब सुनिए आज का चमत्कारी मंत्र।
कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करने से मन में स्थिरता, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस मंत्र में हम माँ शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माँ, आप वो देवी हैं जो अपने भक्तों की सच्ची मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है, आप नंदी बैल पर सवार हैं और अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। हे हिमालय की पुत्री, हमें साहस, स्थिरता और सफलता का आशीर्वाद दें। अगर इस पूरे संदेश को आज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो माँ शैलपुत्री हमें यही सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने भीतर स्थिरता, विश्वास और साहस जगाना जरूरी है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की हर नई शुरुआत संभव होती है। और यही नवरात्रि की असली शुरुआत है। कल हम जानेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या और उनके गहरे रहस्य के बारे में। ऐसे ही माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धर्मावा को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।